पास एक नौकर रहता था। नौकर दिन भर राजा की काम करता था, सुबह से लेकर शाम से लेकर के राजा की बस काम करता था। राजा उसके वेतन देता था, पैसा देता है, समझ में आ रहा है, पैसा देता था। उनकी एक ही लक्ष्य है, राजा कैसे खुश हो और हमें अधिक पैसा मिले। हम काम किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। और वो हमारे लिए प्रसन्न हो तो हमसे ही पैसा मिलेगा। अच्छा, वो बहुत काम करता था राजा भी, उसको भी पैसा भी देता था। एक दिन वो नौकर एकांत में राजा के कहने लगे, महाराज मेरा इधर एक संशय है। बोल बताओ। देखो महाराज, मैं सुबह से लेकर शाम से लेकर सुबह तक आपका काम करता रहता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है आप मेरे ऊपर जितना प्रसन्न नहीं है जितना प्रसन्न उस छोटा बच्चे के ऊपर आता है। वो बच्चा कोई काम नहीं करता है, खाता पीता है, टीवी देखता है या सो जाता है, और आप उसके प्रति करते हैं। हम इतने काम करते हैं, हम ही इतने करते हैं। अरे कम से कम कुछ बुलाकर मुझे प्रसाद दिया करो, ये भी तो नहीं करते है। समझे भाई, प्रीति हो तो अच्छा आजा थोड़ा प्रसाद ले, प्रीति है इसे तो देते हैं, नहीं तो कौन जो रख दो यहाँ पर सड़ जाए, कोई बात नहीं, दांत चाप के पता सुना दिया अपने भी खाता नहीं है, दूसरे के भी खिलाते। जो उदार होता है आता है खर्च कर, वो काल एकादशी के दिन जितने लोग दिया, जो दिया मेरे घर बिल्कुल खाली कर दिया। जो आता है उसमें एक व्यक्ति के 2-2, 4-4 आम दे दिया। आम लेकर के आते ले जाओ, है हमें लेकर के क्या करें। तो कुछ लोग होता है अपने कमरे भर करके रखता है, सड़ जाता है, फिर गंदे गंदे फेंक देता है, देता नहीं खरीदते, ना कोई खाता है ना दे देता। चलो और ठीक हो। महाराज ने तो उन्होंने नौकर ने कहा, महाराज आप अपने बेटा की जितना आदर करते हो, खिलाते पिलाते हो, मैं तो नौकर आपका काम करता हूँ, कभी कम से कम तो एक तो बोल कर बेटा इधर आजा, थोड़ा लेकर, ये भी तो नहीं करते। महाराज सब सुने, महाराज बोले अच्छा बहुत अच्छी। ये महाराज ये बताइए आप हमारे ऊपर किधर प्रसन्न क्यों नहीं है, मैं इतने काम करता हूँ। महाराज कहने लगे, अच्छा तुम मेरा क्या काम करते हो? मैं जो आप बोलते हो कर देते। महाराज ने कहा, अच्छा तुम मेरे काम करते हो, और ये बेटा के साथ तुम्हारे साथ, ये बेटा के साथ हमारे क्या संबंध है, तुम्हारे साथ हमारे क्या संबंध है? तुम अपने बालों बताओ, तुम्हें समाधान हो जाएगा। ये आपके पिता पुत्र के संबंध है, और तुम्हारे साथ नौकर, राजा नौकर के साथ संबंध है, यही तो संबंध है। अच्छा ये नौकर क्या है? पैसा के साथ संबंध। अच्छा ये बताओ, महाराज ने कहा तुम हमारी जो सेवा करते हो है, मैं आपको पैसा दे दूं। अच्छा मैं जितना पैसा देता हूँ उससे अधिक पैसा कोई दे, तुम जागोगे नहीं जाओगे? हाँ महाराज, नियम क्यों होता ही है। इस संसार में सब अर्थ के दास है। Understand? मैंने द स्लेवर ऑफ वेल्थ माना। आज मैंने इस संसार में सब अर्थ के दास है, किंतु अर्थ किसके दास नहीं होता है। हम जब छोटे थे, देखो हम जब छोटे थे ना, ये प्रोभाग्य हम जब पढ़ते थे हमारे मन में बहुत ये लगता था, मनुष्य जो है अर्थ के दास है, किंतु अर्थ किसी के दास नहीं होता है। पैसा यहाँ आज के पास एक दूसरे पर चले जाएंगे, वो परवाह नहीं करता है। आपके पास 10 का 500 का नोट अभी है, वो सोचता है इसके पास नहीं रहूं है, वो 2 मिनट में दूसरी पास चले जाए, 30 मिनट में तीसरी पास चले जाए। इसलिए जो कथा, एक्चुअली ये कथा जो है ये महाभारत की कथा है। इसमें पितामह ने कहा मनुष्य अर्थ के दास है, अर्थ किसके दास नहीं। अर्थ होता है चला जाता है आपके पास, और निर्लिप्त होता है। निर्लिप्त है कंप्लीटली डिटैच्ड है, वो किसी के आसक्ति नहीं होता। हम उसको आसक्ति रखते हैं, किंतु वो रखते नहीं है। हम पैसा के लिए हमसे जेब में अच्छी तरह से रखते हैं, किंतु वो अर्थ सोच रहे हैं 500 के नोट से मैं कब दूसरे के पास जाऊँ। समझ में आ रहे हो? इसलिए विषय पिता हूँ ये कथा किसमें। हाँ क्या बोले?
महाराज ने कहा अच्छा तुम बताओ, तुम सच बताओ, तो झूठ मूठ बोलेंगे, हम तुमको पैसा देते जितना पैसा दे रहे हैं, हमसे यदि अधिक पैसा दे तुम क्या करोगे? उससे पता चलेगा आप दूसरी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे दूसरी ऑफर आ रहे हैं, अनेक प्रकार फैसिलिटी दे रहे हैं, कमरा दे रहे हैं, और समय काम कम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपके बहुत ऑफर दे रहे हैं, आप क्या करोगे? नौकर तो उसी को कहा जाता है, नौकर कहते हैं अर्थ के द्वारा जो होता है, पैसा को जो काम करता है। अच्छा बताओ मेरे बेटा के जो है, पहले हम महाराज एक बात से कहें, तुम्हारे साथ हमारे संबंध जो है केवल नौकर के नहीं, अर्थ के संबंध है, अर्थ के साथ संबंध माने मैं तुमको जो पैसा देता हूँ उसी के साथ संबंध है। नौकर दो प्रकार के नौकर होता है, एक बिना पैसे के नौकर होता है, जैसे गोपियाँ करना है, शुल्क दासिका अशुल्क दासिका, गोपी गीत पढ़ा नहीं मेरा, दो अर्थ होता है, शुल्क दासिका, शुल्क माने टैक्स, अशुल्क माने बिना टैक्स का, गोपियाँ दो अर्थ करें, हम लोग तुम्हारे तो अशुल्क दासिका अशुल्क दासिका पढ़ना उसमें अंग्रेजी उसको बैठता है। नौकर दो प्रकार होता है, एक पैसा लेकर के होता है, बिना पैसे से प्रेम से सेवा करना। आप इधर पर कैसे दिया, पैसा थोड़ी दिया हमने, आप अपने प्रेम से आए ना, आया समझ में नहीं? कुछ लोग क्या करते हैं, वो पैसा लोग को देख करके इकट्ठा करता है, आया समझ में नहीं? है पॉलिटिशियन होता है ना, पॉलिटिशियन क्या होता है, बोले हम वक्तृता देंगे, कम से कम तुम कितने लोग के लेकर के आओगे बताओ, और उसके पैसा वो देता है, तो वोटर आज नहीं उसमें तो बीड़ी पीने, किसी को बीड़ी पीने के लिए नहीं, शराब पीने के लिए आ जाओ बस, लोग इकट्ठा, हाँ वो वक्तृता देंगे, हाँ मोदी जी वक्तृता दिया 10,000 20,000 20 लाख लोग, 20 लाख को 10,000 लोग भी इसके नहीं था, और बाकी सब क्या था, वो आयात की होता है। ये राजनीति होता है ना, ऐसी चलता है क्या, वे सोच रहे इतने लोग ये सब जो होता है ना, जब राजनीति ये सब पैसा दे देता है, खेल रहा है सब, आज समझ नहीं, आज मैं तो राजनीति कभी नहीं किया, मैंने सुना लोगों का। अच्छा तो वो राजा ने कहा तुमको जो मैं पैसा देता हूँ तुम्हारे साथ संबंध है आपके पैसे के, नौकर की नौकर सेकेंडरी है, सेवक सेकेंडरी है, एंड और प्राइमरी क्या है, पैसा, हमसे कोई अधिक पैसा दिया आप। अच्छा ये जो बेटा जो मेरा, इसके साथ संबंध क्या है, पैसे के संबंध है कि क्या संबंध है? नहीं, ये तो रखते के संबंध है, जब एक आदमी खा पी करे ना, मैं तुमको बताता, महाराज ने कहा नकल की बताया, ये देखो आदि वो खाता पीता है, आदि वो कुछ जानता नहीं है, हमारी ये राजगद्दी के वैल्यू कुछ नहीं जानता है, अभी खाता पीता है, सो जाता है, किंतु देखो ये जब बड़ा हो जाएगा इसे समझ में जाएगा राजगद्दी क्या है, पिता की संपत्ति क्या होता है, तो अब वो धीरे धीरे यही हमारे राजगद्दी के क्या होगा, वो उत्तराधिकारी बनेगा, हमारी यही आशा है, समझ में आया? वो हमें छोड़ करके नहीं जाएगा, तुम तो कल छोड़ कर चले जाओगे, किंतु वो हमारे बेटा हमें छोड़ करके नहीं जाएगा, वो उसका जाएगी इसके हमें इसलिए प्रेम, इसके साथ हमारे संबंध जो है पिता पुत्र के संबंध है। गुरुदेव ने कहा, इसको मैंने जब देखा, गुरुदेव ने कहा, जो गुरुदेव ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा देखो मैंने इसको दायित्व तो मैं ले लिया, अभी वो खा रहे पी रहे हरिनाम की बात ही नहीं जानते हैं, इसके वैल्यू नहीं जानते, माला लेकर कैसे खिलता रहता है, छोटा बच्चा है ना, गले में दे दिया वो ऐसे कहता, अच्छा चलो हम कहते ऐसी बहुत अच्छी बात, किंतु जब उसके संबंध आ जाएगा हरिनाम के साथ खेलेगा, हरिनाम के नाम करता रहता है, और अभी जो करते जा रही है यही नाम करते करते चलो बस, ये दायित्व ले लेते हैं, गुरु जब देते हैं गुरु ही दायित्व ले लेते हैं, शिष्य के कैसे पड़े, और गुरु भी लेता है, सब भगवान कहते हैं मैं लेता हूँ, करते रहो क्यों अपराध ना करो, करते रहो, छोड़ना नहीं, बस जोड़ना है। मर्तो जदा तक समस्त कर्म निवेदित तो आत्मा बीच चिकित्सित में, स्वयं भगवान कहते हैं जो मेरे अनुगत जन से भगवत नाम विवाह मेरे नाम जप आदि करते हैं,
मैं ही उनके जो है दायित्व ले लेता हूँ। भगवान करे, यहाँ पर विश्वनाथ चक्र करते हैं गुरु ले नहीं ले रहे, बोले गुरु ले, गुरु लेना चाहिए। भगवान कहते हैं इस रूप में मोक्तो जदा तत्व समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीच की से तो मैं शब्द के हिंदी संस्कृत में होता है मैं, भगवान कहते हैं मैं ही स्वयं लेता हूँ। बोले गुरु क्यों लिया? लोग तो कहते साधना विचार करते हैं ना, गुरु तुम्हारे दायित्व लिया, किंतु यहाँ पर कहते हैं भगवान करे मैं ही ले रहा हूँ। ये आपके सिर में चक्कर आ जाएगा, कम बुद्धि वाले ना, वो तो कहते गुरु तुम्हारे दायित्व ले लिया। कहते हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्र नहीं, भगवान कहते मैं लेते, बोले गुरु तो नहीं लिया। भगवान कहते गुरु मेरा स्मरण करेगा, मेरा सेवा करेगा, और मैं ही अनंत रूप में वही शिष्य को जो है मैं ही दायित्व लेता हूँ। तो पालन कौन कर रहे हैं? गुरु कह रहे हैं कि भगवान करे? आप बताओ। माध्यम से गुरु बनता है। ये श्लोक के पढ़ लो, ये श्लोक इतना जबरदस्ती श्लोक है, साधारण बड़े बड़े पंडित को भी चक्कर आ जाता है। अरे श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद की श्लोक है, मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित, श्लोक लिख दो, मैं एम से लिख दो और क्लिक कर दो, आ जाएगा। मर्तो जदा तप्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीच की स्थित में, केवल तुम जब गुरु में समर्पित हो जाता है, भगवान कहता है मैं दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेम बंगाली भाषा बोले, दीक्षा करे शिष्य करे आत्मसमर्पण, शीघ हईता चिदानंदमय अप्राकृत कृष्ण। जब दीक्षा के समय शिष्य गुरु के चरण में समर्पित हो जाता है, भगवान उसको ले लेते सकते, क्योंकि भगवान का तुम तो प्रिय पात्र गुरुदेव होता है। तो प्रिय पात्र होने के नाते भगवान कहते हैं ये मेरा ही है। एक मित्र होता है और मित्र की मित्र होता है, इससे अधिक आदर होता है क्या बताओ? बोले एक कथा कहावत होता है, बोले इंटरेस्ट, बोले कैपिटल के बोले इसमें हम आदर नहीं करते हैं। हाँ, मूल में नहीं आदर होता है, मूल तुम्हारे पास है ही तो मिलेगा, वो सूद होता है ना इंटरेस्ट, वो भाई कब दोगे भाई ये बताओ। ये नहीं बोलता है जो हमारी जो मूल कैपिटल कब लोगे, वो नहीं बोलता है, बोल तो रहेगा तो अच्छा सूद कब दोगे आता है ना। भगवान उसी प्रकार कहता है जो मेरा जो भक्त के भक्त होता है ना, भगवान उससे अधिक प्यार होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल, तो तुम्हारी चिंता क्या है? भगवान तो चिंता कर, भगवान कहता है मैं करता हूँ। गुरु इसमें जो कर्मठ विश्रांत की टीका इतना जबरदस्ती टीका है, इतने सुंदर मधुर चर्चा है। लोग कहते हैं गुरु तुम्हारे साथ पाप ले, गुरु के काम नहीं है दूसरे के पास बंद करना। गुरु ठेका लिया क्या? ठेकादार थोड़ी है। अरे एक नामाभास में यदि पाप नष्ट हो जाता है तो गुरु तुम्हारे पाप कैसे भोगेगा? गुरु उसके पाप भोगेंगे? ये तो मूर्ख के वचन है, अथवा दूसरे लोगों की प्रताड़ित चीट करने के लिए तुम पाप करोगे और गुरु से भोगता रहेगा। स्वकर्म फलभोग कुमार महाप्रभु ने कहा, सब जीव अपने अपने कर्म भोगता है, उसमें गुरु कहाँ ले रहे हैं? जीव और जो है इंडिविजुअल जो लिविंग एंटिटीज, they are suffering their own fruit of action और इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज, और जीव अपने अपने कर्मफल को भोगता रहता है। तो कहाँ से है? गुरु के कोई काम नहीं है, तुम पाप करोगे और गुरु से भोगते रहे। ये तो स्मार्ट तो लोगों की कहने के लिए करता है, ये स्मार्ट तो विचार है। अथवा जो गुरु भजन नहीं करता है उसको भी लेना पड़ता है, क्यों? उसको गुरु को डिसाइपल के तुमने चीट किया, बार उनके अन्न खाया, डिसाइपल भी तो कुछ उपकार तो कुछ नहीं किया, उसको क्या भोगा? इतने महिमा दिखा रहे हैं। अहो बतो सपोचितो गुरियान जद यात्रिय बढ़ते नाम तुब्बम, कुत्ते के मांस खाने वाले फिलीपींस में है। मैंने ये कहा था कुत्ते के मांस खाते, अच्छा कोई कुत्ते के मांस खाए? एक किसी से बोले हाँ कुत्ते आपसे, आपने बोला हाँ जी। अब इधर मैंने कथा सुनते हैं
हाँ कुत्ते, मैं आपके पास आने के पहले कुत्ते के मांस खाया। सुने हो गया ना? अहो बतो, ये भागवत के श्लोक में आ रहा, अहो बतो सपचो तो करियन, कुत्ते के मांस खाने वाले भी जब मंत्र दीक्षा लेते हैं वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मांस है। कुत्ते के मांस खाना अत्यंत क्या बोले चंडाल से निकृष्ट। तो गुरु उसको क्या पाप ले लेंगे क्या? गुरु के काम नहीं है क्या? हम अपराध किया डॉक्टर ने किया, आपने डॉक्टर के पास आया, इसको मैं खंडन करता हूँ जो लोग कहते हैं आप डॉक्टर हो, आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और दवाई दिया, तो आप उसके उपकार किया कि अपकार किया? तो फिर उनको क्यों आप ले लेंगे पाप? मेरे समझ में ना, आप डॉक्टर हो, इनको आपने दवाई दी, तो इनके पाप होने के साथ क्या संबंध है? वो अपने पाप को हरिनाम करे, ये पर हरिनाम दवाई है कि नहीं है? आपने इसको हरिनाम दिया, दवाई दी, इसमें कौन सा गलती काम किया? आप बताओ। उपकार तो किया, एक व्यक्ति एक बार के नाम करता है उनकी इतना, आप उसको तो कुछ तो बुराई तो नहीं किया, बुरा तो किया ही नहीं, भलाई तो किया, दवाई तो दिया, चीट तो किया ही नहीं, पैसा तो नहीं दिया, नाम तो बेचा ही नहीं करते। 10 लाख रुपया तो क्या सेवा, क्या बोले युधिष्ठिर सेवा, पांडव सेवा, हम सेवा थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग की गोली मत के लिए ऐसा पकड़ आदमी के लिए करना, हम तो इसको जो प्रतिवाद करते हैं पकड़ आदमी के लिए बात आता है। ये तुमको हमें पैसा दो, 20 लाख रुपया दो, वैकुंठ पास लगा देंगे, क्या बोले पासपोर्ट दिला, अपना पासपोर्ट है ही नहीं तो दूसरी पासपोर्ट लगा, ये सब फक्कड़ आदमी की बात है, समझे? ये सब फक्कड़ आदमी समझते हो? ये सब फक्कड़ आदमी की बात है। ये 25 लाख रुपया पैसा देने से भी वैकुंठ पास मिल जाए, कितना अमीर अमीर प्रहलाद महाराज जी की परंपरा, हाँ समझ में, ये सब फक्कड़ आदमी के दर में जाना नहीं है। मैं तो प्रतिवाद कर रहा हूँ, भगवान के जो नाम का किसी कहते हैं मत्तो जदा तत्व समस्त कर्म निवेदित तो आत्मा बीज चिकित्सित में, बीज स्वयं भगवान कहता है मैं ही इसकी चिकित्सा करता हूँ, मैं ही इसकी जो है प्रतिपालित करता हूँ। गुरु तो एक तुम्हारे माध्यम बना, बस गुरु केवल एक तुम्हारे क्या बने माध्यम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट क्या है, ये वायर है, तार है, तार क्या है माध्यम। गुरु एक माध्यम मात्र, क्यों आ रहे कहां से? तुम्हारे भगवान से आ रहे। यदि को तो हमें गुरु की क्या जरूरत है? अब जैसे वायर नहीं रहने पर, तार नहीं रहने पर अपने साथ में नहीं होगा, उसमें इसलिए हमें जरूरत होता है। वो जो कृपा भगवान की कृपा इस माध्यम से वायर से गुरु रूपी वायर तार से हमें पास आ रही, इसलिए काटना नहीं है। तार काट दो तो गए, सप्लाई खत्म, एक पंखा नहीं गए तो उसी को डंडा लेके घुमाते। आपके जीवन में या आपके कभी किसी शिष्य के जीवन में ऐसा हुआ है कि वो हरिनाम कर रहा हो, उसके अंदर कोई योग क्रिया होती है? जैसे जब कोई हरिनाम करता है, माला करता है आदमी, तो उसके अंदर योग क्रिया होती है, कोई ऐसा कभी आपका अनुभव हुआ है? योग जैसे यम नियम
होता है ना हाँ। यम योगा, योगा। योगा, हाँ हाँ, जी हाँ। तो कहते हैं कि धारणा ध्यान समाधि के लिए वो लोग कहते हैं मतलब ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो कभी जैसा हरिनाम करते हैं तो किसी किसी को बंध लग जाता है देखो परिणाम करने से सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं। बंद मतलब जो अंदर जो बंद करते हैं ना नहीं नहीं, वो आपकी केवल मन की भावना है। शिवदास महाराज जी को फोन है। हाँ? शिवदास महाराज जी। हाँ, हरे कृष्ण। अरे धन्यवाद धन्यवाद, आप कहाँ पधारो? हाँ हाँ, आज बहुत सुंदर हो गया। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर सुंदर।